और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन से झड़प को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने दरअसल ट्वीट किया है और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है? तो ये बड़ा प्रहार किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। दरअसल उन्होंने ये ट्वीट किया है जो आपको हम बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं उन्होंने अपनी ट्वीट में क्या लिखा। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। ये ट्वीट आप देख रहे हैं। क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है? कल तमाम विपक्षी नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की थी और सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार पर हमला बोल रहे हैं और अब ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है? कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। और अब इन 6 तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त पूरा हाल यानी पूरी जानकारी समझिए। हम आपको ये बताते हैं कि आईएएफ का जो शक्ति प्रदर्शन है वो कितना महत्वपूर्ण है, जो अगले 48 घंटे तक चलेगा। ये एलएसी पर, हालांकि ये जो एक्सरसाइज है ये पहले से निर्धारित थी, लेकिन चूंकि अब तवांग में झड़प हुई है उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज यहां से देने की कोशिश की जा रही है। और आपको बताएं, रफाल अपाचे का दम दिखेगा और ना केवल रफाल अपाचे, सुखोई 30 तमाम ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो अपनी ताकत दिखाने वाले हैं आसमान में। इसी के साथ चिनूक भी है जो उड़ान भरेगा। वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाया, यानी करारा जवाब दिया। एस जयशंकर ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अगर चीन खतरा है तो ध्यान फिर पाकिस्तान पर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में यानी पीओके पर भी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और इसी को लेकर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। और 9 दिसंबर को तवांग में झड़प हुई थी, जिसके बाद से जो तनाव के हालात हैं वो बने हुए हैं। कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है और इसी के साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं, सवाल उठा रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान आया है। इसी बीच चीन और पाकिस्तान को उन्होंने आईना दिखाया। ये बड़ी अपडेट है। कुछ देश गुट बनाकर आतंकियों को बचाते हैं, ये उनका कहना है। लादेन की मेजबानी करने वाले उपदेश ना दें। आपको बता दें कि एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि वो तो ये बताए ना हिंदुस्तान को यानी भारत को, वो देश तो उपदेश ना दें जो आतंकियों की मेजबानी करते हैं। ये तीखा प्रहार एस जयशंकर ने किया। चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ देश ऐसे हैं जो गुट बनाते हैं और आतंकियों को बचाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे देश तो ये भारत को बिल्कुल ना बताएं, उपदेश ना दें कि जो लादेन की मेजबानी करते हैं। क्या कहा है एस जयशंकर ने, वो आप देख रहे हैं। जिस देश ने ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की हो, तीखे शब्दों में एस जयशंकर ने चीन पाकिस्तान को आईना दिखाया। जिस देश ने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया हो, उस देश के पास उपदेश देने की साख नहीं बची है। तो यूएनएससी में चीन और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में आईना दिखाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया। और लगातार कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये कड़ा बयान ये बताता है साफ शब्दों में कि चीन और पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल इस समय भारत की जो स्थिति है उसमें न केवल भारतीय सेनाएं जमीन पर काम करने के लिए तैयार हैं, बल्कि भारतीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में लगातार देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत डिफेंसिव पोजीशन में नहीं है, भारत बहुत एग्रेसिव है, अपनी बात बहुत दमखम के साथ और बहुत ही पक्के सबूतों के साथ रख रहा है। अभी जो जयशंकर साहब का जो ये बयान है उसमें फैक्ट्स में कहीं कोई गलती नहीं है। पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी, वो भी उस वक्त जब वो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के नाम पर अमेरिका से पैसे भी ले रहा था, और अमेरिका ने बगैर उसकी जानकारी के, बगैर उसकी परमिशन के वहाँ पर हमला किया एबटाबाद में और कार्रवाई करके ओसामा बिन लादेन को वहाँ से ले गए।
पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया, उसके सारे सबूत हैं। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जो कि आतंकवाद का समर्थन करता है, आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगातार मौजूद है। ये बात एस जयशंकर ने सबूतों के आधार पर कही। तो इसमें कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस तरह की बातें बहुत मायने रखती हैं कि जब कोई देश अपना पक्ष रखने के लिए न केवल दमदारी से अपनी बात कहे बल्कि उसके समर्थन में उसके पास तथ्य भी हों। कृष्ण मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात यह कि ये सब जानते हैं और हिंदुस्तान ने ही चीन को एक्सपोज किया कैसे बैकडोर से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। लेकिन ऐसे में जहां इस वक्त चीन के साथ तनी हुई है और हमें एक बड़ा मैसेज देना है, उस वक्त इस बयान के मायने और किस तरह से खास हो जाते हैं चीन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें? देखिए, भारतीय सेना हमेशा ये बात कहती है कि वो 2.5 मोर्चों पर लगातार युद्ध के लिए तैयार है। 2.5 मोर्चे कौन? एक पाकिस्तान, एक चीन और आधा मोर्चा आतंकवाद का, जिस पर कि परोक्ष और प्रत्यक्ष समर्थन पाकिस्तान का होता है। भारतीय सेना हमेशा अपने आप को 2.5 मोर्चों की लड़ाई के लिए तैयार रखती है। लड़ाई के लिए तैयार भारतीय सेना है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का पक्ष रखने के लिए और चीन और पाकिस्तान दोनों का पर्दाफाश करने के लिए इस तरह के बयान, इस तरह की तैयारी जरूरी होती है, जो कि एक सटीक जवाब, एक माकूल जवाब दिया गया। इस समय खासतौर पर जब पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ पिछले 1 साल से सीज फायर चल रहा था, फरवरी 2021 में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ युद्ध विराम हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से हालांकि अभी एलओसी में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है फरवरी 2021 के बाद, लेकिन चीन की तरफ से अगर ये घटना होती है तो ये समझ में आता है कि युद्ध विराम ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्ण मिश्रा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपडेट आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तवांग झड़प के बाद हिंदुस्तान के वीर एलएसी से एलओसी तक सेना अलर्ट पर है। आसमान से जमीन तक कड़ी पहरेदारी हो रही है। आप इन 2 तस्वीरों के जरिए समझिए। एलएसी पर आज जो एक्सरसाइज हो रही है 48 घंटों तक चलेगी। इसमें तमाम जो फाइटर जेट्स हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। शिनूक से लेकर अपाचे, रफाल, सुखोई 30 और तमाम फाइटर जेट्स इसमें शामिल होंगे। और इसी के साथ एलओसी पर भी इसके मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जवानों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है, हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग की जा रही है। यानी पूरा मैसेज न केवल चीन को बल्कि पाकिस्तान को भी दिया जा रहा है कि किसी भी तरह की नापाक साजिश को अंजाम देने की सोचे बिना। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।